दरिद्र अपने इंद्रियों के अधीन हो चुके हैं। मरे नहीं जिए सदा यहाँ न लौट आए है। लेकिन वो जो मर के यहाँ से जाता है तो लौट के आके आपको सुना नहीं पाता है क्या दयनीय दशा है जीव का। लेकिन सत्संग एक है, अनंत हो जाए है। एक बार यदि सत्संग हो जाए तो आपका जीवन अनंतत्व को प्राप्त कर देता है, वह नित्य निरंतर अमर हो जाता है। ऐसे भागवती कथा का सत्संग का वर्णन करते हुए कथा आरंभ करते हैं। यहाँ पर तो गोकर्ण नामक व्यक्ति की कथा, गोकर्ण का क्या है, धुंधकारी की कथा आता है। महात्मा का रहस्य खुलता है, यद्यपि यह रहस्य बहुत गहरी है तो कथा पहले बता दूंगा, फिर रहस्य की ओर जाते हैं। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था आत्मदेव। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कि धुंधुली। आत्मदेव को कोई संतान नहीं था, बहुत दुखी, इतना ज्यादा दुखी था अपने पापों की वजह से। संतान के अभाव में वह जब घर घर भटकता था, बहुत पुण्य कर्म व्रत का अनुष्ठान करता था। एक बार एक संत उस गांव में पहुंचे और संत का पैर पकड़ कर रोने लगा, कहेगा भगवान आपकी कृपा के बिना मुझे संतान नहीं हो सकती। संत ने बहुत समझाया, अरे संतान के पीछे क्यों पड़ रहे हो, मुक्त होने के लिए सोचो, ज्ञान पाने का पीछे पड़ो। वो माना नहीं। सारे गांव के लोग मुझे बहुत बोलते हैं, उल्टा सीधा जली कटी बातें सुनाते हैं, इसलिए मुझे संतान चाहिए। तो ठीक है, कल सुनिए आओ। संत रात्रि में ध्यान करके देखते हैं, वास्तव में उस आत्मदेव को 7 जन्म तक कोई संतान मिलने वाला नहीं है। क्या करें, दूसरे सवेरे आया आत्मदेव तो संत सुनाते हैं, भाई तुमको 7 जन्म तक संतान होना नहीं है, तुम भाई जब महापापी हो, हम क्या करें। लोगों ने पैर पड़ के रोता है, नहीं आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ उपाय करो, मुझे संतान प्राप्त हो। तो बहुत समझाने पर नहीं माना तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, फल लिया हाथ में, अपनी मंत्र शक्ति से उसको अमृत बनाए, ऐसा उसके अंदर शक्ति जरा जिससे उसको संतान हो जाए। और फल को उन्होंने दे दिया आत्मदेव को। आत्मदेव ने ले गया और उसका अपना पत्नी धुंधुली को दिया। धुंधुली ऐसी दुष्ट औरत थी तो खुद संतान को चाहती थी। वो ये सोचती थी संतान हो जाएंगे तो मेरा रूप घट जाएगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे उसका जर्जरी हो जाएंगे, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेंगे। इस चक्कर में संतान को चाहती ही नहीं, इसलिए उसका नाम है धुंधली। धुंधलाती रहती थी हमेशा, धुम धुम करेगी धुंधली, हमेशा उसका दिमाग धुम धुम में ही रहता था, धुमधाम में रहता और किसी चीज को अच्छा नहीं मानती, मौज मस्ती कोई ठीक मानना, संतान नहीं चाहिए। उसने क्या किया, उस दुष्ट औरत ने सोचा कि मैं इसको खाऊं तो मुझे गर्भिणी होना पड़ेगा, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ये ठीक नहीं। उसी समय अचानक क्या हुआ, उसकी बहन आ गई। तो बहन गर्भिणी थी 1 महीने की, उससे उसने समझौता कर दिया, ऐसा करते हैं तुमको जो अच्छा होगा तो बच्चा मुझे दे देना है, और तुम ये प्रचार कर दो तुम्हारा गर्भ गिर गया और मुझे बेटा ले दो, मैं अपने पति को खुश कर दूंगी, तुम्हारे पति को पैसा दिला देंगे। देखो कितना पति की बुद्धि। तो फल क्या करें, तो बहन ने कहा ऐसा करो फल को गौ को खिला, जो फल है ना उसे गौ को खिला। ठीक है, वो धुंधली दुष्ट बुद्धि थी तो उसने फल को गौ को खिला दिया और अपने पति को बोला मैं खा चुकी हूं। और क्या करती थी, ये साड़ी पहनती थी ना, पति को कैसा पता चले कि ये खाई नहीं है, खाई है नहीं है, निर्णय दे जाओ, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए।
वो क्या दूसरी साड़ी पहन ली थी, मोटी हो जाती थी, कपड़ा रख करके मोटी बनती थी, लगाती थी 1 महीने की गर्मी, 2 महीने की गर्मी, 3 महीने की, और कपड़ों से गर्मी का शो करती थी केवल। असली गर्मी नहीं हुई, पेट बढ़ेगा कहां से, बच्चा है नहीं अंदर है, तो कपड़ों को बांध करके तो गर्मी का नाटक करती थी। और आदमी में सोच रहा है कि मेरी पत्नी धुंधली गर्मी है, तो थी नहीं। उधर बहन का बेटा हो गया, उस बेटा को ला करके यहां दे दिया चुपचाप रात्रि। अब लेकिन समस्या हो तो बच्चा दूध न पिए धुंधली का, तो धुंधली का स्तन में दूध कहां जाएगा, उसकी मां तो वो है। तो पति को पता लेती है आत्मदेव को, धुंधली कहते ऐसा है मुझे पता नहीं मैं क्या खा पी लिया, मेरे स्तन के दूध सूख गए हैं, इसलिए ऐसे करो मेरी बहन को भी बच्चा तो गिर गया, उसका बच्चा ही नहीं, झूठी कहानी बना दिया है। तो कह दिया कि उसको बुलाना और उसको पैसा दे दिया जाएगा और मेरे बच्चे को दूध पिलाएंगे। समझौता करके उसने बच्चे को दूध पिलाया, बड़ा हो गया बच्चा, उस दुष्ट बच्चे का नाम पड़ा धुंधुकारी, सारी जगह आग लगाने वाला दुष्ट, महादुष्ट। और जो गौ को उन्होंने खिला दिया था फल, उस बच्चे उस गौ की गर्भणी हुई, फल के संत की आशीर्वाद की महिमा से उससे भी लड़का ही पैदा हुआ। तो संत ने उसके अंदर लड़के का जन्म देने के लिए कहा था ना फल में, ये उससे गौ से बछड़ा बछड़ी पैदा नहीं हुआ, लड़का ही बाहर, लेकिन उसके कान गौ के कान के समान दान थे। जिसे रहस्य खुल जाए कि बच्चा कैसे पैदा हुआ है, भगवान ने उसके कान को गौ के कान जैसे बना दिया, इसलिए उसका नाम गोकर्ण है। एक का नाम हो गया दुष्ट का नाम धुंधुकारी, और देवता जैसे महापुरुष जो पैदा हुआ, विद्वान ज्ञानी पुरुष जो था, उसका नाम हो गया गोकर्ण। धुंधुकारी धीरे धीरे बड़ा होते गया, विभिन्न प्रकार के अन्याय किया, बड़ी दुष्टता की उसने, लोगों को लूटा काटा, साथ का पैसा खा के हजम कर दिया, वेश्या को देते गया, माता पिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, भांड बर्तन घर का सब बेच दिया, अंत में मकान में वेश्या के हाथ में चला गया। और वेश्या ने अंत में क्या किया, उसको पकड़ के कहा तुमने हम लोगों को भोग किया है, लाओ पैसे, लेकिन उसके पैसा था नहीं। वेश्या ने उसको मारा पीटा खूब ताड़ना दे करके अंत में वो दुष्ट मर गया। ऐसे बुरी दशा से मरा तो प्रेत बन गया, और उसको पिंडदान देने वाला कोई नहीं। एक बार ये गोकर्ण तो सत्पुरुष था, महान ज्ञानी था, और घूमते फिरते विद्वत्ता होता है, सब घूमता था। एक बार अपने गांव में जब आया तो देखता है कि न घर है, न कुछ है, न माँ है, न बाप है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। लोगों से उसने पूछा, सारे कहानी लोगों ने बताया तुम्हारा जो भाई था धुंधुकारी दुष्ट, तो उसने सब सत्यानाश कर दिया, वो प्रेत बन गया बैठा हुआ है, अभी भी हम लोगों को तंग करता है, मरने के बाद भी दूसरे को तंग करता है। कोई तो ऐसा दुष्ट होते। हमारे गांव में एक आदमी था, महादुष्ट था, खुद कभी सुखी नहीं, दूसरे को कभी सुखी देखना नहीं था, तो सबको परेशान कर रखा था। जब मरने लगा तो लोगों ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मुझे दूसरे गांव के स्मशान में गाड़ देना। उस गांव वाले का तो दुष्ट का न्याय नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तुम क्यों गाड़ोगे, तुम्हारे गांव में जो स्मशान वहां तुम गाड़ो, और यहाँ के गांव में उसकी अंतिम इच्छा थी वहां गाड़ने का। गांव जिस गांव वाले आपने उसके मुर्दा को लेकर उधर गए, वो गांव वाले उसको छोड़ नहीं रहे, दो गांव के बीच में लड़ाई हुई, मुर्दा बड़ा खुश हुआ। ऐसे भी दुष्ट होते हैं, मरने के बावजूद भी दूसरे में झगड़ा पैदा करने को कोशिश करते हैं। ऐसा ही धुंधुकारी था, मरने के बाद भी दूसरों को पैतन कर रहा है प्रेत बन करके। तो गोकर्ण ने क्या किया, उससे मिला और बात करने लगा। धुंधुकारी से पूछा तो क्या बात, तब उसने कहा मैं तो महापापी, मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता है, मैं जो अन्याय किए हैं शायद कोई नहीं कर सकता।
तब गोकर्ण उसको ज्ञान देता है, मुक्त करने की चेष्टा करता है। तेहेस्तिमांसरुधिरे अभिमभिन्ध्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्ज तस्यानि संगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। कहते हे बिंदुकारी, तुम जो अपने आप को प्रेत मान बैठा है, मैं बिंदुकारी हूं ऐसे तुम अपने नाम पर अहंकार कर बैठा है, अपने शरीर हाड़ मांस की पुतला पर अहंकार कर बैठा है, यह अभिमान को तुम त्याग लो। देह अस्थि मांस रुधिरे, खून हाड़ मांस की पुतला इस शरीर में जो तेरा अभिमान है उसको तुम त्याग लो। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पत्नी पुत्र पौत्र धन धान संपत्ति इन सभी को जब मेरा करके तुम पकड़ रखा है, उसमें जो ममता है और ममता को तुम त्याग लो, अहंकार ममता को त्याग दो। पश्यामि संगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, अरे देखो तो आंख खोल करके सारे संसार विनाश स्वभाव वाला है, कोई नित्य नहीं है, क्यों तुम बेकार का अहंता ममता कर रहे हो? मैं मेरा क्यों कर रहे हो? छोड़ो। वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा, वैराग्य में अनुराग रखने वाले महापुरुषों का जो सेवन करने वाला उस परब्रह्म परमात्मा के शरण में चले जाओ। बंदोकारी कहता है आप बड़ा सुंदर उपदेश कर देते हो, वो तो उपदेश हमारे गले उतरती नहीं है, इतना पाप किया हुआ है, सुन तो रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। आपका थ्योरी पकड़ में आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा। प्रयोगात्मक सक्रियात्मक अंदर में उतरना, जीवन में होना, आचरण में आना, तो कहता है धुंधे कोई तीनों कालों में संभव नहीं। चाहे आप जितना उपदेश करते जाओ इसका कोई फायदा नहीं होगा। तब फिर क्या होगा, कैसे करें? तो मैं नहीं जानता, आप उपाय ढूंढ लो, आप मेरे बड़े भाई है, विद्वान है, ज्ञानी है, सब कुछ है, आप उपाय ढूंढ लो। तो भगवान का कीर्तन करता है गोकर्ण बैठ गया, तो भगवान विष्णु के जो दूत है, पार्षद है, वो आकर के संदेशा दिए। क्या बोलते हो? सप्तरात्रम उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं मृगं मननादि तथा तेन चित्ते मृगं भृशं। श्रीमद् भागवत का सप्ताह आयोजन करो। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जब ये धुंधकारी संकल्प करके 7 दिन ठीक ठीक सुनेगा तो यह धुंधकारी का प्रेत से मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट, दोबारा मनुष्य बनेगा, बड़ा ज्ञानी होकर के, महापुरुष होकर के अपना जीवन का कल्याण करेगा। उस आदेश को पा करके गोकर्ण ने हाथ जोड़े पार्षदों को विदा कर दिया। फिर गोकर्ण ने क्या कि अपने गांव में ही एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया। विधि विधान से उसने भागवत सप्ताह का आरंभ किया और सुखदेव महाराज के द्वारा कहा हुआ वह भागवत कथा को आरंभ करके 7 दिन में सुनाता है। उस डांस के अंदर स्थापित जो जिम्मेदारी वह सम्यक प्रकार से सुनता है, मनन निधिध्यासन किया, मुक्त हो जाता है उस योनि से और मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना जीवन को कल्याण कर लेगा। ऐसे गोकर्ण का ज्ञान भागवत की महिमा को बता रहा है। महादुष्ट था, प्रेत योनि को प्राप्त था, उसका भी जब कल्याण हो गया, आप तो मनुष्य योनि में है ही, इतने महापापी नहीं हो, आप प्रेत भूत प्रेत नहीं हो, तो आपको श्रवण भी आप करेंगे निश्चित से आपको ऋषि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सुखदेव महाराज श्रीमद् भागवत को आरंभ करते हुए पहले अपने पिता एवं गुरु व्यास जी की पूजा करते हैं। आदर निजम कल्पतरार्दलितम फलम शुकमुखादमृत प्रवसंयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् रसिका भुविभावुका। निगम कल्पतर
वेद रूपी कल्प, निगम मन वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष है गलितम फलम, उससे निकला हुआ ज्ञान रूपी फल, सुखम खादम तद्रव संयोता। जब तक कोई फल है उसको तोता उस पर जबान नहीं लगाता है, अपने शेष नहीं लगा देता है, तब तक वह फल, उस वृक्ष की फल की मिठास नहीं आती। उस ज्ञान की मधुरता के लिए ये सुखदेव महाराज जी ने क्या किया, अपने वाणी के द्वारा उस भागवत कथा में अमृत को डाल दिया। ऐसे श्रीमद भागवत के रस का आरे, ज्ञान का आधार है, उसको सुनकर पी करके मूर रसिता भूमि भावुका, रसिक लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग, भावुक लोग इसको बार बार सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। ऐसे या श्रीमद भागवत को लिखने वाले, उपदेश देने वाले व्यास जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सुखदेव महाराज कथा का आरंभ करते हैं। तो श्रीमद भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं, इस श्रीमद भागवत कथा में 4 प्रकार के वर्णन आते हैं, 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन आते हैं। एक तो घटनात्मक, जो वास्तव में घटी हुई है, परा अवतार हुआ, अमुक अवतार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, घटनाएं हुई है, घटनात्मक भाग। कुछ हिस्सा भागवत में उपदेशात्मक, जैसे कपिल अवतार में कपिल भगवान ने मां देवहूति को ज्ञान को उपदेश दिया, वो उपदेशात्मक भाग। कुछ है भागवत में कुछ हिस्सा जो स्तुति पर, भगवान की स्तुति, वेद की स्तुति, अनेक प्रकार की स्तुतियां, स्तुति पर भागवत, स्तुत्यात्मक भाग। और कुछ गीतात्मक भाग, गोपी गीत, युगल गीत, विराट गीत, अनेक गीत है, गीतात्मक भागवत। भागवत 4 प्रकार से प्रवृत्त होगा आपके समक्ष। तो 1 सप्ताह में आप सुनेंगे, घटनात्मक भागवत की सुनेंगे, उपदेशात्मक भागवत की सुनेंगे, स्तुत्यात्मक भागवत की सुनेंगे और गीतात्मक भागवत की सुनेंगे। क्रमेण जब सुनेंगे आप, जब आपको पता चलेगा यहां जितनी भी बात कही जाती है वह केवल कथा मात्र ही नहीं है। जैसे जब गोकर्ण का आख्यान के रहस्य हम आपके सामने प्रकट करेंगे, तो पता चलेगा कि कोई भी कथा मात्र उसका अर्थ नहीं, उसका लक्ष्य अध्यात्म है, आपके जीवन के साधन कैसा, कैसे नहीं कि आपके अंदर जो प्रेरणात्मक शरीर होने के नाते मन में दुर्भावनाएं पैदा होती है, आसुरी वृत्तियां होती हैं और सद्भावनाएं पैदा होती है, दैवी वृत्तियां भी होती हैं। धूमिकारी यहां पर आसुरी वृत्ति, दुर्भावनाओं का स्वरूप है, जो अनेक प्रकार के पापों का कारण है। और गोकर्ण यहां पर सद्भावनाएं, दैवी वृत्तियां है, जो कि आसुरी वृत्ति को नाश करता है। उसे धुंधकारी पाप स्वरूप है, गोकर्ण पुण्य रूप है। आत्म में ये जीव ही है और जीवनी दुष्ट बुद्धि है। संत पुरुष का आना मन का सत्संग प्राप्त, मन को सत्संग प्राप्त हुआ, इन दुर्बुद्धि अपने स्वभाववश आसु वृत्तियों को जन्म देती है, लेकिन ये जीव का प्रयास के कारण से गोकर्ण रूपी सद्वृत्तियों ने उस आसु वृत्तियों का नाश करके जीव को अपने पापों से मुक्त कर दिया। और इसका वर्णन और सूक्ष्म में जाएंगे आप, इसमें योग दर्शन भी है। धुंधकारी को एक बांस में स्थापित किया गया, बांस है, उसमें 7 जोड़ है।
तो बांस क्या है? आपका रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी भी बांस के समान बांस है। उसमें 7 जोड़ क्या है? 7 चक्र है। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर, अनाहत विशुद्धि आज्ञा और ललाट चक्र, सब चक्र। जब चक्र कुंडली जागरण के द्वारा जब चक्रों को हम भेदन करते हैं, यह जीव शक्ति और शिव का मिलन से मुक्त हो जाता है। गोकर्ण ने ज्ञान रूपी शक्ति दिया, तब धुंधकार रूपी असुर वृत्तियां शांत हुए, सब चक्र रूपी सप्त छिद्र का भेदन हुआ, वह बांस फटना तो सब चक्रों का भेदन, तब जीव अपने पापों से मुक्त हो जाता है। धुंधकारी को उस योनि से मुक्त हुआ, आत्मदेव का कल्याण हुआ। ये योग दृष्टि से कथा का वर्णन संक्षेप में, वेदांत दृष्टि से भी कथा का वर्णन। जब तक आसुरी वृत्ति पराकाष्ठा जब नहीं पहुंचती है तो दैवी वृत्ति उस पर हावी नहीं हो सकती। अज्ञान की तुलना में ज्ञान भारी तो है, इसलिए अज्ञान ज्यादा उछलता है, लेकिन ज्ञान उछलता नहीं। अज्ञान सारे संसार में दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान स्थिर होने के नाते कहीं कहीं दिखाई देता है। लेकिन जब एक बार ज्ञान अज्ञान पर पड़ जाए, जैसे धूल उड़ रहा है, उस पर पानी आपने डाल दिया तो धूल बैठ जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान भारी है, वह अज्ञान रूपी हल्के पदार्थ पर बैठ जाता है तो अज्ञान दब जाता है, नष्ट हो जाता है। गोकर्ण रूपी ज्ञान ने धुंधकार रूपी अज्ञान को दबा दिया जब, तब आत्मदेव का कल्याण होता है। धुंधली में दुर्बुद्धि सद्बुद्धि बनती है, विवेक और वैराग्य जग जाता है, ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, अद्वैत वेदांत अनुभूति होती है कि आत्मा अपना देव रूप जो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त कर जाता है, फिर वेदांत दृष्टि से गोकर होता है। अनेक दृष्टि से उसका अध्यात्म में बताया जा सकता है, किंतु समय का अभाव, समय हो गया था, तत्कालीन लेट से शुरू हुआ था, लेट से समाप्त हुआ है, लेकिन कल से बल्कि आज रात्रि से ही सही समय पर शुरू होगा। सही समय 7 बजे से लेकर 10 बजे 10 बजे तक होगा। आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, सभी के सभी लोग समय पर आने की कोशिश करेंगे। महात्म्य की वर्णन हो गया है आज इस प्रथम बैठक में। दूसरी बैठक में भागवत के प्रथम दिन का जो विराम स्थान है, सप्ताह में प्रत्येक दिन कथा जहां तक जानी चाहिए वहां तक की कथा विशेष है। तो दूसरे बैठक में आज का रात्रि 7 बजे से 10 बजे की कथा में सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।